हेलो नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज, रायबरेली। फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी विद्यार्थी हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के, उनको बहुत बार बताया गया, कई बार समझाया गया कि मेजर सब्जेक्ट आपके कौन से हैं, माइनर सब्जेक्ट आपके कौन से हैं, माइनर के बच्चे को कौन सा पेपर पढ़ना है, मेजर के बच्चे को कौन सा पेपर पढ़ना है। एडमिशन के टाइम पर भी कई बार बताया गया, लेकिन बावजूद इसके कन्फ्यूज़न ये लगातार बना हुआ है। हर सब्जेक्ट को, किसी बच्चे को किसी विषय में कन्फ्यूज़न है मेजर माइनर को लेकर के, और किसी बच्चे को किसी विषय में। तो इस विषय पर मैंने सोचा कि मैं प्रयास करता हूँ कि आपके सवालों का मैं जवाब दे सकूँ और आपके अंदर जो दुविधा है उसको दूर कर सकूँ। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया कि जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं और आप एक क्लियर जान लें कि आपको मेजर में क्या पढ़ना है, माइनर में क्या पढ़ना है। आपको अगर आपने माइनर लिया है तो किस पेपर का एग्ज़ाम देंगे, किस विषय में किस पेपर का एग्ज़ाम देंगे। अगर आपने किसी सब्जेक्ट को मेजर सब्जेक्ट के रूप में चुना है तो उसमें आप किन पेपर्स का एग्ज़ाम देंगे। पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि आखिर ये बला क्या है, मेजर और माइनर, ये कौन सी बला है, ये कौन सी, ये क्या है, कैसे है, क्या है, क्या उपयोगिता है इसकी मेजर और माइनर की, ये समझना ज़रूरी है। फिर कुछ तमाम बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर बीए फर्स्ट ईयर कर लें, सेकेंड ईयर कर लें और उसके बाद अगर हम छोड़ दें, पढ़ाई ना करें, या थर्ड ईयर कर लें तो फिर उसके बाद क्या होगा। कई बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये 3 ईयर का कोर्स है कि 4 ईयर का कोर्स है, 4 ईयर का कोर्स है तो फिर एमए का क्या होगा। इस प्रकार के कई सवाल हैं जो मैं इस वीडियो में आपको देने का प्रयास करूंगा, इनके उत्तर देने का प्रयास मैं करूंगा जहां तक मेरी पहुंच और मेरी संभावना है कि मैं आपको ठीक ढंग से बता पाऊंगा। तो चलिए एक एक चीज़ के हम बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमें बात कर ले हैं कि ये मेजर और माइनर, ये किस प्रकार से इन विषयों का चयन बच्चे हमारे करते हैं। तो देखिए ऐसा है, जितने भी विषय, मैं फिरोज़ गांधी कॉलेज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जितने भी विषय हैं ह्यूमैनिटीज़ में, वे सारे मेजर भी हैं और वे सारे माइनर भी हैं। आपको मेजर सब्जेक्ट के रूप में 2 सब्जेक्ट का चुनाव करना है, यानी 2 विषयों का चुनाव करना है, और माइनर सब्जेक्ट के रूप में आपको 1 विषय का चुनाव करना है। इस प्रकार से आपके 3 विषय हो जाएंगे। ठीक, मेजर में 2 विषय और माइनर में 1 विषय, तो कुल मिला के हो गए 3 विषय। अब जो मेजर में 2 विषय हैं उसमें एक कहलाएगा मेजर फर्स्ट और दूसरा कहलाएगा मेजर सेकंड और तीसरा कहलाएगा माइनर। बात समझ गए होंगे आप हमारी। मेजर में 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे, माइनर में 1 सब्जेक्ट हो जाएगा। मेजर के जो 2 सब्जेक्ट हैं उनमें पहला कहलाएगा मेजर फर्स्ट, दूसरा कहलाएगा मेजर सेकंड और तीसरा आपको माइनर। एक उदाहरण के तौर पर अगर हम लें कि अगर किसी बच्चे ने हिंदी, संस्कृत और पॉलिटिकल साइंस, ये 3 विषय लिए, अब वो कह रहा है कि सर मैं हिंदी को मेजर सब्जेक्ट के रूप में चूज करूँगा, संस्कृत को मेजर सब्जेक्ट के रूप में चूज करूँगा और पॉलिटिकल साइंस को मैं चूज करूँगा माइनर सब्जेक्ट के रूप में। ठीक, तो हिंदी को मेजर सब्जेक्ट के रूप में चूज कर लिया, संस्कृत को भी मेजर सब्जेक्ट के रूप में चूज कर लिया और पॉलिटिकल साइंस को चूज कर लिया माइनर सब्जेक्ट के रूप में। अब देखिए क्या है, उसने जो सबसे पहला विषय लिया होगा यानी मेजर 1, जैसे हम मान लेते हैं कि मेजर 1 उसने ले लिया हिंदी, मेजर 2 ले लिया संस्कृत और माइनर ले लिया पॉलिटिकल साइंस। तो जो वो मेजर 1 लिया है, ये बात बहुत ध्यान सुनिएगा आप, जो मेजर 1, जिस सब्जेक्ट का आपने मेजर 1 के रूप में चुनाव किया है, उसी सब्जेक्ट से आप बाद में एमए कर पाएंगे। फिलहाल यही रणनीति और यही निर्देश मिले हैं लखनऊ विश्वविद्यालय से। अगर इनमें कोई परिवर्तन होगा तो उस परिवर्तन के बारे में हम आगे बात कर लेंगे। अभी फिलहाल यही है कि आपने जिस विषय का चुनाव मेजर 1 के रूप में किया है, यानी जो पहला सब्जेक्ट आपने लिया है मेजर में, उससे आप एमए कर पाएंगे। मेजर में जो दूसरा सब्जेक्ट आपने लिया है मेजर सेकंड, उससे आप एमए नहीं कर पाएंगे।
और माइनर से कोई मतलब ही नहीं है, वो आगे चल करके आपका छूट जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया मेजर और माइनर का। मेजर 1 हो गया, मेजर 2 हो गया और माइनर हो गया। मेजर 1 से आप एमए करेंगे, मेजर 2 से एमए आप नहीं कर पाएंगे, और माइनर वो आगे चल करके आपका आगे 2 साल बाद छूट जाएगा। ठीक, अब अगली बात हम कर लें कि जैसे मान लीजिए कि आपने बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, और बीए फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, बीए सेकेंड ईयर में 2 सेमेस्टर, बीए थर्ड ईयर में 2 सेमेस्टर, और बीए फोर्थ ईयर में 2 सेमेस्टर। ठीक, तो जो ये कन्फ्यूजन है कि बीए 4 साल का है कि बीए 3 साल का है, तो दोनों है। ये आपकी मर्जी पर निर्भर है कि आप बीए 3 साल को पढ़ना चाहते हैं या बीए 4 साल में पढ़ना चाहते हैं। ठीक, अगर आप बीए 3 साल को चूज करते हैं कि नहीं हम बीए 3 साल में पढ़ेंगे, हम चौथे साल में पढ़ेंगे नहीं, तो ठीक है, आप बीए 3 साल में पढ़ करके एग्जिट हो सकते हैं, निकल सकते हैं वहाँ से, और आपको उसकी डिग्री मिल जाएगी। फिर अगर आप एमए करना चाहते हैं तो एमए करने के लिए आपको 2 वर्ष लगेंगे। अगर आपने बीए थर्ड ईयर पास कर लिया तो एमए करने के लिए आपको 2 साल लगेंगे। लेकिन अगर आपने बीए फोर्थ ईयर पास कर लिया तो एमए करने के लिए आपको सिर्फ 1 साल देना पड़ेगा। तो जिन बच्चों ने ये धारणा बना ली हो कि उन्हें एमए करना है, वे बीए फोर्थ ईयर में जा सकते हैं, ताकि उनको एमए 1 साल का हो जाएगा। जिन बच्चों को ये है कि किसी तरह से बीए करके हमको एग्जिट लेना है, हमें आगे नहीं पढ़ाई करनी है, तो बीए 3 साल पढ़ लें। आप ज़रा ये समझ लेते हैं कि अगर कोई बच्चा बीए 1 पढ़ के निकल गया तो उसका क्या होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बहुत अच्छी बात है। पहले क्या होता था कि आपने बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर पढ़ लिया और छोड़ दिया आपने, तो किसी भी प्रकार की कोई आपको डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। आप बीए फेल माने जाते थे। ठीक, आप बीए पास नहीं माने जाते थे। आज की डेट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है कि अगर आपने बीए फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, बीए सेकेंड ईयर में 2 सेमेस्टर, बीए थर्ड ईयर में 2 सेमेस्टर और बीए फोर्थ ईयर में 2 सेमेस्टर, यानी 4 साल में 8 सेमेस्टर और 3 साल में 6 सेमेस्टर, हर साल 2 सेमेस्टर होंगे। तो बीए फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर अगर आपने पढ़ लिए और पास कर लिया तो आपको एक जो प्रमाण पत्र मिलेगा उसका नाम होगा बीए फर्स्ट ईयर सर्टिफिकेट, और आप आराम से आप एग्जिट कर सकते हैं। वो सर्टिफिकेट ले जाएंगे, आप कहीं भी दिखाएंगे तो ये माना जाएगा कि आपने बीए फर्स्ट ईयर पास कर लिया है, और उसे कहा जाएगा सर्टिफिकेट कोर्स किया है आपने ग्रेजुएशन पर यानी स्नातक स्तर पर क्या किया है, सर्टिफिकेट आपको मिल गया है। अगर मान लीजिए आपने बीए सेकेंड ईयर पढ़ के छोड़ दिया तो क्या होगा, तो भी आपको एक प्रमाण पत्र मिलेगा, उसका नाम होगा डिप्लोमा, कि आपने डिप्लोमा इन बीए किया है। यानी बीए आप डिप्लोमा किस विषय में हैं, बीए में है या बीएससी में है या बीकॉम में है। और अगर मान लीजिए आपने बीए थर्ड ईयर करके छोड़ दिया तो आपको क्या मिलेगी, डिग्री, यानी आपको बीए की डिग्री मिल जाएगी। ठीक, बीए फर्स्ट ईयर करेंगे सर्टिफिकेट मिलेगा, बीए सेकेंड ईयर पास कर लेंगे डिप्लोमा मिल जाएगा, बीए थर्ड ईयर पास कर लेंगे डिग्री मिल जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि आप बीए फोर्थ ईयर भी करते हैं, माने बीए फर्स्ट ईयर करते हैं, सेकेंड ईयर करते हैं, थर्ड ईयर करते हैं और फोर्थ ईयर में भी एडमिशन लेते हैं, तो क्या होगा, तो बीए फोर्थ ईयर में अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आपको जो डिग्री मिलेगी, जो प्रमाण पत्र मिलेगा, उसका नाम होगा डिग्री विद रिसर्च। ठीक, डिग्री विद रिसर्च, और उसके बाद आप 1 साल एमए करेंगे और इस तरह से आप यूजी और पीजी दोनों पास कर लेंगे। तो हम 2 क्वेश्चन पर बात कर चुके हैं कि मेजर फर्स्ट क्या है, मेजर सेकंड क्या है, माइनर क्या है, और बीए फोर्थ ईयर क्या है, बीए 4 साल का क्या है, बीए 3 साल का क्या है, हम एमए कैसे कर सकते हैं। अगर आपने बीए थर्ड ईयर पास कर लिया तो एमए 2 साल का हो जाएगा, बीए फोर्थ ईयर पास कर लिया तो एमए 1 साल का हो जाएगा। ठीक, अब हम आते हैं उन विषयों पर जिन विषयों को आपने लिया होगा और उसमें शायद कुछ बच्चों को अभी भी कन्फ्यूजन है, तभी हमारे पास ये सवाल आते हैं कि आखिर इसमें माइनर और मेजर का क्या चक्कर है। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लेते हैं समाजशास्त्र को, सोशियोलॉजी।
समाजशास्त्र बीए फर्स्ट सेमेस्टर में 2 पेपर हैं। पहले पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी एंड दूसरे पेपर का नाम है सोसाइटी इन इंडिया। अब जिन बच्चों ने सोशियोलॉजी को मेजर सब्जेक्ट के रूप में चुना होगा उनको इन दोनों पेपर्स का एग्जाम देना होगा। फिर से बता दूं मैं आपको, जिन बच्चों ने सोशियोलॉजी को यानी समाजशास्त्र को मेजर सब्जेक्ट के रूप में चुना होगा उन्हें इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी का पेपर देना है फर्स्ट पेपर, और सेकंड पेपर देना है उन्हें सोसाइटी इन इंडिया का। लेकिन जिन बच्चों ने समाजशास्त्र को सोशियोलॉजी को एक माइनर विषय के रूप में चूज किया होगा उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक पेपर का एग्जाम देना है, यानी फर्स्ट पेपर का एग्जाम देना है। उनका सिर्फ और सिर्फ एक पेपर होगा और वो फर्स्ट पेपर क्या है, वो है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी का वो पेपर दे देंगे, बस माइनर का काम खत्म हो जाएगा। मेजर को 2 पेपर देने होंगे, यानी इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी का और सोसाइटी इन इंडिया का, दोनों पेपर देने होंगे। लेकिन माइनर को सिर्फ और सिर्फ एक पेपर देना है, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी का। ठीक है, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अब हम दूसरा विषय लेते हैं साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। ठीक, अगर किसी बच्चे ने मनोविज्ञान को मेजर सब्जेक्ट के रूप में चुना है तो उसे 2 पेपर पढ़ने हैं और दोनों के एग्जाम देने हैं। अगर किसी बच्चे ने साइकोलॉजी को मनोविज्ञान को मेजर सब्जेक्ट के रूप में चुना है तो उसे 2 पेपर पढ़ाई करने हैं और दोनों के एग्जाम देने हैं। पेपर का नाम क्या है? पहले पेपर का नाम है बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, ये फर्स्ट पेपर है। और दूसरे पेपर का नाम है साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अब जिन बच्चों ने मेजर सब्जेक्ट के रूप में मनोविज्ञान को चुना होगा उन्हें इन दोनों सब्जेक्ट्स का, इन दोनों पेपर का एग्जाम देना है। लेकिन जिस छात्र ने मनोविज्ञान को माइनर सब्जेक्ट के रूप में चुना होगा उसे केवल और केवल फर्स्ट पेपर का एग्जाम देना है। उस फर्स्ट पेपर का नाम क्या है? बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। ठीक, मैं समझता हूँ इसे आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं अंग्रेजी, इंग्लिश पर। इंग्लिश को जिन बच्चों ने मेजर सब्जेक्ट के रूप में चुना होगा उन्हें 2 पेपर पढ़ना है। एक का नाम है शॉर्ट फिक्शन और दूसरे का नाम है पोएट्री। ठीक, अगर आप अंग्रेजी को मेजर विषय के रूप में चुन रहे हैं तो इन दोनों पेपर को पढ़ना है और दोनों पेपर का एग्जाम देना है। दोनों पेपर कौन से? शॉर्ट फिक्शन और पोएट्री। लेकिन अगर आपने अंग्रेजी को एक माइनर विषय के रूप में चुना है तो आपको केवल और केवल शॉर्ट फिक्शन वाला जो पेपर है वही पेपर देना है और उसी की आपको पढ़ाई करनी थी और आपने पढ़ा होगा और पेपर होने वाले हैं तो उसी का आप पेपर देंगे। माइनर के बच्चे शॉर्ट फिक्शन का पेपर देंगे, मेजर के बच्चे शॉर्ट फिक्शन और पोएट्री दोनों का पेपर देंगे। ठीक, अब हम आते हैं हिंदी साहित्य पर। हिंदी साहित्य में जिन बच्चों ने हिंदी साहित्य को मेजर सब्जेक्ट के रूप में चुना होगा उन्हें 2 पेपर पढ़ने हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 है हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल तक, और पेपर 2 का नाम है भक्तिकालीन काव्य। तो जिन बच्चों ने हिंदी साहित्य को मेजर सब्जेक्ट के रूप में चुना है उन्हें हिंदी साहित्य का इतिहास का भी पढ़ना है, पेपर देना है, भक्तिकालीन काव्य भी पढ़ना है और उसका पेपर देना है। लेकिन जिन बच्चों ने हिंदी को माइनर सब्जेक्ट के रूप में चुना होगा उन्हें केवल और केवल फर्स्ट पेपर का एग्जाम देना है, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल तक। केवल और केवल इसी पेपर को पढ़ना है। इसी पेपर में आपने असाइनमेंट भी अपना जमा किया होगा, प्रेजेंटेशन भी आपका इसी का हुआ होगा और इसी का आपको एग्जाम देना है। ठीक, अगले सब्जेक्ट को हम लेते हैं, वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को जिन बच्चों ने मेजर सब्जेक्ट के रूप में चुना होगा वहाँ भी 2 पेपर हैं। एक का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरे का नाम है इंडियन इकोनॉमी। ठीक, इन दोनों को पढ़ना है और दोनों का पेपर देना है, जैसा कि लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर और उनके सिलेबस में है। ठीक, माइक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी मेजर के बच्चों को इनके दोनों के पेपर आपको देने हैं। लेकिन अगर आपने
और अगर आपने इकोनॉमिक्स को एक माइनर विषय के रूप में चूज किया है, माइनर सब्जेक्ट के रूप में चुना है, तो आपको केवल और केवल फर्स्ट पेपर की पढ़ाई करनी है और केवल फर्स्ट पेपर का एग्जाम देना है। उसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में सिलेबस के अनुसार, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया गया है, उसमें लिखा हुआ है कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर में जिन बच्चों ने फिजिकल एजुकेशन को मेजर सब्जेक्ट के रूप में लिया होगा, उन्हें फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये फर्स्ट पेपर है, फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन फर्स्ट पेपर है, और हिस्ट्री इन फिजिकल एजुकेशन ये सेकंड पेपर है। मेजर के बच्चों को दोनों के एग्ज़ाम देने हैं। लेकिन अगर आपने इसे माइनर सब्जेक्ट के रूप में चुना है तो इसके फर्स्ट पेपर का एग्ज़ाम देना है आपको, और वो है फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक, अब हम आते हैं संस्कृत पर। संस्कृत में भी, संस्कृत को जिन बच्चों ने मेजर सब्जेक्ट के रूप में चुनाव किया होगा, उनको 2 पेपर पढ़ने हैं और दोनों पेपर के एग्ज़ाम देने हैं। पहला पेपर का नाम है पद्य साहित्य और दूसरे का नाम है व्याकरण अनुवाद। ठीक, अगर आपने मेजर के रूप में चुना है तो दोनों के आप पढ़िए, दोनों का पेपर दीजिए। लेकिन अगर आप माइनर के रूप में चुन रहे हैं संस्कृत को या चुना है, तो आपको केवल पद्य साहित्य जो फर्स्ट पेपर है इसका एग्जाम आपको देना है। ठीक, अब हम आते हैं पॉलिटिकल साइंस पर। पॉलिटिकल साइंस को अगर आपने मेजर सब्जेक्ट के रूप में चुना है तो आपको 2 पेपर पढ़ने हैं। पहले पेपर का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी और दूसरे का नाम है नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, पॉलिटिकल थ्योरी और नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया, अगर आपने इसे मेजर सब्जेक्ट के रूप में चुना है तो इन दोनों पेपर्स को पढ़ना है और दोनों के एग्जाम आपको देने हैं। पॉलिटिकल थ्योरी को भी एग्जाम देना है और नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया का भी एग्जाम देना है। लेकिन अगर आपने इसे एक माइनर सब्जेक्ट के रूप में चुना है तो आपको केवल और केवल पॉलिटिकल थ्योरी का एग्जाम देना है। इसके फर्स्ट पेपर का आपको एग्जाम देना है। ठीक, तो इस तरह से मुझे लगता है कि मैंने मोटा मोटा आपको मेजर, माइनर, बीए, एमए, बीए 3 साल का, बीए 4 साल का, और कौन सा पेपर माइनर है, कौन सा पेपर मेजर है, ठीक है, इस बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसमें मिलिट्री स्टडीज़ में कन्फ्यूज़न है। मिलिट्री स्टडीज़ का जो पेपर है, डिफेंस का जो पेपर है, डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़ का पेपर है, इसमें कन्फ्यूजन है। ये कन्फ्यूजन बना हुआ है, ये अभी दूर नहीं हुआ है, ये दूर होगा तो मैं इस संबंध में आपको किसी अगली वीडियो में आपसे बात मैं कर लूँगा। फ़िलहाल जितना मुझसे बन पड़ा और जितना मेरे पास जानकारी इकट्ठी हुई वो मैंने आपसे शेयर कर दी है। बस आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मेरी अगली वीडियो जो होगी वो होगी एग्ज़ाम स्पेशल पर और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी। इसे आप ज़रूर सुनें, इसे आप ज़रूर देखें और इसे बहुत ध्यान से सुनें। ये बहुत कैलकुलेटिव, इसमें बड़ी गणना करके मैं आपको समझाऊंगा कि एग्ज़ाम आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम को मैनेज करना। ठीक, बड़े से बड़ा महारथी भी आपको तो मालूम ही है, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी 2 सगे भाई, धीरू भाई अंबानी के 2 बेटे, दोनों में बराबर बराबर संपत्तियों का बंटवारा हुआ। लेकिन आप जानते हैं मुकेश अंबानी रिचेस्ट पर्सन ऑफ एशिया हुए, बहुत बड़े आदमी बन गए, और अनिल अंबानी साहब धराशायी हो गए। दोनों के पास बराबर पैसा था लेकिन मैनेजमेंट नहीं हुआ। दिमाग भी दोनों के पास बराबर ही होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ, दोनों तेज आदमी हैं, लेकिन मैनेज नहीं कर पाए। और मैनेज ना कर पाने के कारण एक आदमी पाताल में चला जाता है और एक आदमी आकाश में उड़ता है, एंटीलिया में रहता है और बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। तो मैं आपको ये सारे गुण सिखाऊंगा, ये सारे सूत्र दूंगा उसमें से, क्योंकि मैं जानता हूँ विद्यार्थी हमारा जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर का है, ये इसमें बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे, हमें लगता है 80% से ज़्यादा विद्यार्थी कंफ्यूज्ड हैं कि हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या नहीं पढ़ना है, हम कैसे किस चीज़ को पढ़ें,
इतने बड़े सवाल हैं, इनको हम कैसे याद करें, इनको कैसे हम हल करेंगे, हम इसे कैसे लिखेंगे, हम किस सवाल को कितना लिखेंगे, कितने नंबर का सवाल है तो हम कितने पेज में लिखेंगे। इस तरह की तमाम शंकाएं हैं। मैं इन सारी शंकाओं का समाधान करने की भरपूर कोशिश करूँगा, भरसक कोशिश करूँगा। वो वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, आपको बहुत विश्वास देगी, आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करेगी। तो उस वीडियो का इंतज़ार करिए, वो वीडियो आपको कल मिल जाएगी। हालांकि फिर रिकॉर्ड नहीं हुई है, मैं उस पर अभी काम कर रहा हूँ बैठ करके। तमाम डेटा मैंने इकट्ठा कर लिया है, तमाम बातें मैंने इकट्ठी कर ली हैं। जैसे ही सारी बातें इकट्ठी हो जाएंगी मैं वो वीडियो लेकर के आऊँगा। तो चलिए, मेरे साथ इतनी देर आप बने रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली वीडियो यानी एग्ज़ाम स्पेशल वाली वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।